घर की सफाई करने के लिए, पैरों की सफाई करने के लिए, बर्तन की सफाई करने के लिए उसकी भी ज़रूरत तो पड़ेगी, वो भी लाओगे, लेकिन वैल्यू किसकी करोगे? इतना समझ में आ रहा है आपको? उपयोग में चीज कोई ज्यादा भी आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वैल्यूएबल है कि नहीं, उसकी वैल्यू हमें कितनी करना है, ये हमारे ज्ञान में है कि नहीं। इसी तरह से रत्नत्रय की आराधना के अलावा शास्त्रों में अनेक तरह के वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सब चीजें भी होती हैं। ये उपयोगी ज्यादा होती हैं, लेकिन वैल्यूएबल चीजें कौन सी होती हैं? जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। क्या समझ में आ रहा है? जिसके माध्यम से हमारे पास में हमेशा लगे कि हाँ हम समृद्ध हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर एक ऐसा भाव आ जाए कि हाँ हमें दुनिया में कोई अद्भुत चीज प्राप्त है। वो चीज क्या है? अगर आप जैन शास्त्रों के अलावा अन्य शास्त्रों को भी पढ़ेंगे तो आपको अन्य शास्त्रों में ये खूब चीजें मिलेंगी। कलाओं की भरमार, काव्यों की भरमार, शब्दों की भरमार, व्याकरण की भरमार। क्या सुन रहे हो? और उसके अलावा अनेक तरह के विज्ञान जो आपके जीवन को चलाने वाले, स्वस्थ बनाए रखने वाले, आयुर्वेद के, खाने पीने की, पाक कलाएं, नृत्य कलाएं, संगीत कलाएं। क्या सुन रहे हो? और अनेक तरीके की साज सिंजार की कलाएं जो आजकल अनेक तरह के कोर्सों के रूप में सामने आ रही हैं। MBA करा लो बेटी को और फिर उससे पूछो बेटी कि MBA करने के बाद में तुझे कौन सा कोर्स करना, तो उसके सामने बहुत बड़ी लिस्ट होती है। क्या समझ में आ रहा है? कितनी प्रकार की डिजाइनिंग होती हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, न जाने क्या क्या डिजाइनिंग। समझ में आ रहा है? और ये सब कलाएं हैं, ये दूसरे जगह शास्त्रों में मिल सकती हैं और दूसरी जगह पर ये लिखी हो सकती हैं, और यही सबसे ज़्यादा आपके उपयोग में भी आ सकती हैं। तो भी आपको क्या सीखना? केवल इन्हीं को सीखना, या कुछ ऐसी भी चीजें सीखना जिससे अपनी वैल्यू कुछ अलग बने? यहां कहा जा रहा है कि ये जितने भी कलाएं हैं, ये जितनी भी चीजें हैं जो हमारे भौतिक जीवन से संबंध रखती हैं, ये भी इस जैन शास्त्रों में वर्णित हैं। लेकिन ये समझना कि जैसे समुद्र में कंकड़ों की, पत्थरों की, सीप की जैसे जो है, और जो अनेक तरीके के उसमें और भी कण वगैरह पड़े रहते हैं, उनकी जैसी कीमत होती है, इन चीजों की कीमत जैन दर्शन में उतनी ही है। किंतु जो चीजें हमारी आत्मा के अंदर से दुखों का नाश करें, जिनसे हमारी जन्म मरण की परंपरा नष्ट हो, ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चीजें, ये उस समुद्र में स्वर्ण और हीरे जवाहरात की तरह हैं। क्या चाहिए आपको? चाहिए तो हीरा जवाहरात, स्वर्ण ही चाहिए महाराज। लेकिन जब आप इधर उसकी तुलना करते हो और इधर उसकी बात करते हो, तो अच्छा तो उसी में लगता है जो हमारे उपयोग में आए। तो मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि किसको ग्रहण कर रही है? हीरे जवाहरात को ग्रहण कर रही है कि कंकड़ पत्थरों को ग्रहण कर रही है? लेकिन ये आपको पता तो पड़े। क्या सुन रहे हो? अच्छा क्या लगता है? अगर यहीं पर हम ऐलान कर दें कि कल से हम यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की क्लास लगाएंगे, आपकी कुंडलियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। माहौल की बातें कर रहे हो? छोटा पड़ जाएगा, टूट जाएगा। है? और आप हमारे सामने बैठे होते हो तो बातें करते हो कि हमें हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए। आपको कीमत ही नहीं मालूम कि कौन सी चीज कीमती है और हमारी बुद्धि में कीमत किस चीज की लग रही है, ये आपको खुद नहीं पता होता है। सही बात तो यही है ना?
दिमाग कहाँ लगता है अपना? कोई आपसे आकर के कह दे कल से आपको बताएंगे कि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखना है, वास्तु विज्ञान का ज्ञान दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके घर में किसी भी तरह की कलह होगी, किसी भी तरीके के कोई भी दोष होंगे, सब दूर हो जाएंगे और आपके घर में जितने भी लोग हैं सब बड़े अच्छे ढंग से रहने लगेंगे। समझ में आ रहा है? फिर देखो आपसे कह दिया जाए कल एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा जिस मंत्र के जपने से, उसकी आराधना करने से आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा और आपके लिए किसी भी तरीके का कभी घाटा नहीं मिलेगा, और जितने भी आपके पैसे दूसरे लोगों के पास पड़े हैं वो सब आपके घर में अपने आप वापस आने लग जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? चाह तो इसी चीज की है ना। और आपसे कल कहा जाए कि आने वाली 26 तारीख को यहां पर आपको आना है और मुनि महाराज को आहार देना है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति करना है। अरे महाराज, किन्ने देखा अक्षय पुण्य? देने से क्या मिलता है? अब आहार देने आओ, कपड़े बदलो, ये करो वो करो, इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। आप तो वो चीज़ हमें दे दो जिससे कि हमारा व्यापार बढ़िया चले। हाँ, बच्चे की जॉब लग जाए, बेटी का विवाह हो जाए। समझ में आ रहा है? और घर अभी जो है ना, अभी तो यहाँ रोहिणी में अभी ले रखा है, अभी दूसरी जगह भी और चांदनी चौक के पास भी बात चल रही है, वहाँ पर भी खरीदना है तो वो मिल जाए। क्या सुन रहे हो? चाहते क्या हो? मन क्या है आपका? हाँ, कांच कंकड़ों की तरफ अपनी दृष्टि है कि हीरे रत्न जवाहरात और स्वर्ण की तरफ अपनी दृष्टि है? दृष्टि तो महाराज रत्न की तरफ है, लेकिन चाहिए कांच कंकड़ी। ये भी एक बात हो सकती ना है? और दृष्टि में दोनों तरफ होते हुए भी चाह तो उसी चीज की रहती है जिससे हमारे काम अच्छे चलते हैं, अच्छे बनते हैं। इसीलिए आज दुनिया में जैन शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। जैन शास्त्रों का मर्म समझने वाले लोग बहुत कम हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार अपने विचार और आचरण को बनाने वाले लोग बहुत ना के बराबर हैं। क्योंकि उन्हें क्या अच्छा लगता है? जिससे व्यापार चले, जिससे दुनिया चले, वो आप फंडे सिखाओ, है ना? आगे ये होगा, वो होगा, मोक्ष होगा, केवल ज्ञान होगा, इसके अनंत सुख मिलेगा। अरे अभी इस जन्म में सुख नहीं मिल रहा, आप अनंत सुख की बातें करते हो। तो विश्वास कैसे बने कि रत्न क्या है और कंकड़ पत्थर क्या है? जैन दर्शन में सबका वर्णन है, जैन शास्त्रों में सब चीज का वर्णन है। लेकिन अगर कोई जैन शास्त्रों में अगर ये वर्णन भी आपके लिए देखने को मिलता है तो वह शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा वही वर्णन सबसे ज्यादा किया गया जो आपके लिए बहुत आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला हो, जो आपको रत्नों की ओर दृष्टि आपकी ले जाए, उसका वर्णन सबसे ज्यादा है। इसलिए जैन शास्त्रों में वर्णन सब होते हुए भी अपने अंदर ये भाव रखना कि हमें ग्रहण क्या करना है। आ रहा है समझ में? वैल्यूएबल चीज क्या है? रत्नत्रय की आराधना करने से ही हमें उत्कृष्ट पदों की प्राप्ति होती है। हम पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, पंच परम पद हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हम इन पदों को इग्नोर करके हम कौन से पद चाहते हैं? समाज के, देश के, नेताओं के, इन पदों पर हम आना चाहते हैं, है ना? आपको क्या सोचना है, क्या करना है? यहाँ एक कहा जा रहा है
कि अगर हमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों से सुख मिल भी जाए, किन चीज़ों से? कंकड़ पत्थरों से, बाहरी चीज़ों से अगर हमें थोड़ा बहुत सुख मिल भी गया तो उससे कुछ ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा। ज़्यादा लाभ तो आपको किससे होगा? जब आप शिवद रत्न षडार्धम उपासयेत। शिव माने सब प्रकार के कल्याण को देने वाले जो रत्नत्रय हैं उनकी आप उपासना करोगे तो ही आपको कुछ लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको सब एक जैसा तो दिखेगा लेकिन लाभ आपके लिए किसी का भी नहीं मिलेगा। आपकी दृष्टि में कंचन और कांच बराबर नहीं होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? स्वर्ण और कांच के टुकड़े, इनकी अगर आप एक जैसी दृष्टि बना लोगे तो क्या होगा? आप सोने को भी कांच समझने लग जाओगे, और कांच को तो आप कांच समझते ही हो, तो आप सोने का अपमान करोगे, सोने से वंचित रह जाओगे। आपको जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। तो पहले क्या करना? किसकी उपासना करना? कौन सा ज्ञान अपने पास में रखना? दुनिया का काम चलाने वाला, दुनिया के व्यापार करने वाला, दुनिया को ठगने वाला, कि अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला? जब आपको आत्मा ही नहीं मालूम तो आत्मा का कल्याण क्या करोगे? जब दृष्टि आत्मा की ओर होगी, शरीर से कुछ भिन्न भी आपको महसूस होगा, तभी आपके मन में भाव आएगा कि आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ होता है। और वो क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं वो रत्नत्रय की उपासना से ही आत्मा का कल्याण होता है। सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीला होता है कि नहीं होता? कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। फिर भी कुछ भेद समझ में आता है। जैन शास्त्र भी हैं, अन्य शास्त्र भी हैं, कुछ भेद समझ में आता है? क्या आता है? क्या ग्रहण करने योग्य है, कौन किसके योग्य है? एक काव्य मुझे याद आ रहा है, शायद ध्यानत राय जी का या भूधरदास जी का होगा। भूधरदास जी का ही है। एक काव्य याद आता है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तुलना की है जैन शास्त्र, जैन मत और अन्य मत की। सुनना चाहोगे आप लोग? केत की कनेर एक कैसे करी कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। क्या कह रहे हैं? केत की कनेर एक कैसे कर कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी होत रीरी पे न रीस करे कंचन की, कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है। कहाँ भानु भारो कहाँ आगिया बिचारो, कहाँ पूनों को उजारो कहाँ अमावस अंधेर है। कहाँ भानु भारो कहाँ पूनों को उजारो, कहाँ आगिया बिचारो, कहाँ पूनों को उजारो, कहाँ अमावस अंधेर है। पक्ष छोर पारखी निहारो नेक नीके करी, जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। जैन वैन और वैन इतनो ही फेर है। कुछ समझ आई? है? कोई प्राकृत भाषा नहीं है ना, संस्कृत है, हिंदी है। हाँ, थोड़ी सी भाषा विज्ञान, हिंदी का ही जब ज्ञान नहीं आपको, तो थोड़े से हिंदी के शब्द है ना अपनी बोली भाषा में जो लौट पलट जाते हैं, तो आप
आपको कुछ समझ नहीं आता है। अब अंग्रेजी जानने वाले क्या जाने आग क्या होता है, उन्हें गाय ही नहीं मालूम तो आग क्या जानेंगे। जब गाय तो भी उन्हें काऊ कहो तो गाय समझ में आई, अब आग को क्या बताएं। क्या कहता है कवि, एक केतकी का फूल होता है, एक कनेर का फूल होता है। हाँ, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक में गंध होती है, एक में गंध नहीं होती है। एक में अनेक गुण होते हैं, एक में कोई गुण नहीं होते हैं, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। केतकी कनेर एक कैसे करी कही जाए। कहां आंख दूध गाय दूध अंतर घनेर। आंख माने होता है अकौआ, सुना है नाम? हाँ, आंकड़ा, अकौआ, उसमें भी दूध निकलता है उसके डंठल में। हाँ, और गाय में भी दूध होता है, लेकिन उसका दूध अगर कहीं शरीर पे लग गया तो वहीं फाड़ देता है। समझ में आ रहा है? और गाय का दूध शरीर को लग गया तो, और भीतर पहुंच गया तो आपको पौष्टिक ही बनाएगा, है? वो आपका नुकसान नहीं करेगा। और अगर आग का दूध आपके खाने में आ गया तो आपको जो है ना मरना पड़ेगा। आग दूध गाय दूध अंतर घनेर है। घनेर और अंतर है। घनेर माने हाँ, बहुत घनो अंतर है? पीरी हो तरीरी पैनरीस करे कंचन की। पीली तो पीतल भी होती है, और सोना भी पीतल का, सोना भी पीला होता है,